गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कला के तत्व। आज कला के तत्व अपने समापन की ओर है। उसमें हम पढ़ेंगे आज अंतराल कि अंतराल किसे कहते हैं। कला के तत्वों का लास्ट टॉपिक अंतराल, लास्ट तत्व। अब अंतराल किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे कि अंतराल किसे कहते हैं। अंतराल का अर्थ या परिभाषा है चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर चित्र का निर्माण करता है। कलाकार या चित्रकार का वह क्षेत्र, कलाकार या चित्रकार का वह क्षेत्र का वह क्षेत्र जिस पर चित्र का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतराल। कलाकार या चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर चित्र का निर्माण किया जाता है या एक निर्माण करता है, उसे हम अंतराल कहते हैं। अब अंतराल को अलग अलग ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, कि कौन से ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है, किस ग्रंथ को किस नाम से में जाना जाता है। तो विष्णु धर्म उत्तर पुराण में जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा जाता है, स्थान कहा जाता है, स्थान कहा जाता है। फिर इसके बाद है सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है भूमि बंधन, भूमि बंधन। फिर इसके बाद है अभिलक्षिता चिंतामणि, अभिलक्षिता चिंतामणि। इसमें इसे क्या कहा जाता है, अभिलक्षिता चिंतामणि में इसे क्या कहा जाता है, स्थान निरूपण कहा जाता है। स्थान निरूपण, स्थान निरूपण कहा जाता है। ये तो हो गया अंतराल की परिभाषा और अंतराल को किस ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में। तो अंतराल कलाकार या चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर चित्र का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। जैसे किस ग्रंथ में क्या कहा जाता है, विष्णु धर्म उत्तर पुराण में हम इसे स्थान कहते हैं, सम्रांगण सूत्रधार में इसे भूमि बंधन कहते हैं और अभिलक्षिता चिंतामणि में इसे स्थान निरूपण कहते हैं। अंतराल, अब जैसे अंतराल कैसा होता है, द्विआयामी होता है, त्रिआयामी होता है। किसी भी चित्र का निर्माण करेंगे तो अंतराल का मतलब क्या है, जैसे जिस पर आप चित्र का निर्माण करते हो, चित्र बनाने की शीट या ड्राइंग शीट, उसको भी हम अंतराल कह सकते हैं, बोर्ड को भी अंतराल कह सकते हैं। कहने का मतलब है जिस पर चित्र का निर्माण किया जाता है। तो चित्र का निर्माण किया जाता है तो कैसी होती है वो जगह, द्विआयामी, त्रिआयामी या चार आयामी। तो अंतराल द्विआयामी होता है, द्विआयामी होता है। अंतराल कैसा होता है, अंतराल द्विआयामी होता है। अब देखेंगे अंतराल का वर्गीकरण कि अंतराल को कितने भागों में बांटा गया है, कि अंतराल के किस किस प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, अंतराल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे बताओ। कौन कौन से होते हैं,
वर्गीकरण, वर्गीकरण कि अंतराल को कितने भागों में बांटा गया है। अंतराल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा होता है? एक तो सक्रिय अंतराल, सक्रिय अंतराल, दूसरा सहायक अंतराल, सहायक अंतराल। अब सक्रिय अंतराल किसे कहते हैं और सहायक अंतराल किसे कहते हैं? तो सक्रिय अंतराल होगा जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाता है, उसे तो हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सक्रिय अंतराल। और सहायक अंतराल वो होता है जिस पर अन्य आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसे हम सहायक अंतराल कहते हैं। चित्रभूमि पर जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाएगा उसे तो हम सक्रिय अंतराल कहेंगे। और जिस भूमि पर, जिस चित्रभूमि पर जिस पर सहायक आकृतियों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? सहायक अंतराल कहते हैं। अन्य आकृतियों का निर्माण, तो इसमें देखेंगे सक्रिय में, देखो वह चित्रभूमि जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाता है, वह चित्रभूमि भूमि जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? सक्रिय अंतराल कहेंगे। जैसे बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र, चित्र। अब बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र में क्या किया गया है? जो मुख्य आकृति है इसकी, भगवान बुद्ध की, उनको तो किसमें बीचों बीच दिखाया गया है, और जो उनकी सहायक आकृति है उनको आसपास दिखाया गया है, और इसको मुख्य रूप से दिखाया गया है। और मुख्य रूप पर किसको, मुख्य अंतराल पर किसको चित्रण किया गया है? भगवान बुद्ध का चित्रण किया गया है और उनको विशेष तौर से दिखाया गया है। तो वह चित्रभूमि जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय अंतराल कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है सहायक अंतराल। तो सहायक अंतराल किसे कहते हैं? जिस पर अन्य आकृतियों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सहायक अंतराल कहते हैं। सहायक अंतराल जिस पर अन्य आकृतियों, जिस पर अन्य आकृतियों का निर्माण किया जाता है, का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहायक अंतराल कहते हैं। किसी भी चित्र में मुख्य चित्र होता है, उसके लिए सहायक चित्र का भी निर्माण होता है, सहायक चित्रों का भी निर्माण होता है। जैसे ये चित्र बनाया, तो ये है मुख्य आकृति। अब इसके आसपास ये जो छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई है या छोटे छोटे पेड़ पौधे बने, ये कैसे हो जाएगी? सहायक अंतराल हो जाएगा। मुख्य आकृति जिस पर मुख्य अंतराल तो हो गया जिस पर मुख्य आकृति बनी हुई, और जो छोटे छोटे चित्र बने हैं जिसके आसपास, इनके आसपास के लोग बने हुए, उनको हम क्या कह सकते हैं? सहायक अंतराल, सहायक कर सकते हैं, या जिस पर सहायक चित्रों का निर्माण किया जाता है वो सहायक अंतराल कहलाएगा। ये हो गए अंतराल के प्रकार या वर्गीकरण, सक्रिय अंतराल और सहायक अंतराल। अब हम देखेंगे अंतराल का महत्व, कि अंतराल का क्या महत्व है। महत्व, अंतराल समस्त कला तत्वों का आधार है। अंतराल की अभाव में संयोजन या चित्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अंतराल को क्या माना जा सकता है? अंतराल कला तत्वों का आधार स्तंभ है। कला तत्वों का, कला तत्वों का
आधार स्तंभ है और अंतराल के बिना आप चित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अंतराल के अभाव में कला चित्रण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या बिना अंतराल के आप चित्र बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो कल क्या मत होता है कि कला कल्पना भी नहीं की जा सकती, चित्र अंतराल के अभाव में कला चित्रण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विचारों को मूर्त रूप देने के लिए किसी बाह्य अंतराल की आवश्यकता होती है। अपने विचारों कल अंतराल क्या है जिस पर अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बाह्य अंतराल की आवश्यकता होती है। बाह्य अंतराल की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात यह है कि कला में अंतराल के अभाव में हम चित्र की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए कला तत्वों में अंतराल का होना अति आवश्यक है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जो हुए तुम्हारे कला के तत्व। अब कला के तत्व में हमने देखा था रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कला के तत्व जो हमने देखे थे 6 तत्व। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ये क्या हो जाते? ये अपन ने पढ़ लिया था। अब रेखा किसे कहते हैं ये भी अच्छे से पता है। रूप किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तान किसे कहते हैं, पोत किसे कहते हैं और अंतराल किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार की थी, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर उसमें देखा था हमने रूप कि रूप किसे कहते हैं? किसी भी आकृति का एक निश्चित आकार क्या होता है? किसी भी आकृति का निश्चित आकार क्या कहलाएगा? रूप कहलाता है। रूप दो प्रकार का होता है, नियमित रूप और अनियमित रूप। इसको भी देखा था। वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश का गुण है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। वर्ण प्रकाश का गुण होता है, इसे हम कला की आत्मा भी कहते हैं। फिर होता है तान। कि तान किसे कहते हैं? रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहा था अपन ने? हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। फिर देखा था पोत की पोत किसे कहते हैं? धरातल का गुण क्या कहलाता है? धरातल का गुण पोत कहलाता है। फिर आज हमने देखा अंतराल कि अंतराल किसे कहते हैं? चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर चित्र का निर्माण करता है ये क्या करता है? ये कहलाता है अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? अंतराल दो प्रकार के देखे थे, सहायक अंतराल और सक्रिय अंतराल। सक्रिय अंतराल तो होता है जिस पर मुख्य आकृति का निर्माण किया जाता है, और सहायक अंतराल होता है जिस पर अन्य आकृतियों का निर्माण होता है। ये हुए तुम्हारे कला के तत्व। अब कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।